हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे लास्ट बुक रिव्यू में हमने बात किया था इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 की किताब के बारे में, जो कि बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होती थी। वो किताब ये वाली थी। आज के इस बुक रिव्यू सीरीज में हम बात करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 का, और ये आपके बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काम आएगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 और इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 दोनों को अगर आप मर्ज करेंगे तो फिर आगे अगर आपके जब 8th सेमेस्टर पास हो जाओगे, उसके बाद इंडस्ट्री में अब अपना करियर बनाना चाहेंगे, तब ये दोनों वॉल्यूम आपके फिर से काम आएगी। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम आपको बेनिफिट देगा। कई बार अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जब आप 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे देते हैं और एग्जाम देने के बाद बीच में जो आपको समय मिलता है, गैप मिलता है 7 सेमेस्टर में जाने से पहले, तो वहां भी आपका एक क्लॉज रखा हुआ है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें, ताकि एटलीस्ट आप समझ सके कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इंडस्ट्री में, और उसके हिसाब से आपकी थ्योरी की किताब आपको प्रैक्टिकल जो आपने किया है उसके साथ मिलकर के आपको म्यूचुअल बेनिफिट दे सके। तो आज की बुक रिव्यू में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की किताब के बारे में, इसके बेसिक हाईलाइट और इसके कंटेंट के बारे में। इसके जो राइटर है वह है गौरव अग्रवाल और ज्योति घनघास। इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वह है सीबीएस पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं कि आपको इस बुक में क्या क्या टॉपिक कवर किया हुआ होगा। मोस्टली रेगुलेशन से संबंधित जानकारी आपको मिलेगा। रेगुलेटरी संबंधित जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्राइटेरिया है, क्लॉज है, रूल्स है, वो यहां पे डिस्कस किया हुआ होगा। तो टेबल देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप जान पाएंगे कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहा है। पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 में पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का। तो यहां पे बेसिकली इसका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, जनरल कंसीडरेशन एंड पायलट प्लांट कंसीडरेशन फॉर डिफरेंट डोजेस फॉर्म। अलग अलग डोजेस फॉर्म के लिए कैसे आप तैयारी करोगे। पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक मतलब छोटे लेवल पे स्टार्ट करके देखना कि भैया ये आगे जाकर के बड़े लेवल में करने लायक है कि नहीं, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देखना। फिर आप पढ़ेंगे एसयूपीएससी गाइडलाइन एंड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारा यूनिट 2 होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। उसके अंदर की कंटेंट है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड बेसिक ट्रांसफर। उसके बाद है WHO गाइडलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग अप्रूवल। ये हमारा यूनिट 3 होगा। इसके अंदर जो सब टॉपिक होंगे वो है रेगुलेटरी अफेयर एंड इट्स रोल। जैसा मैंने कहा कि बेसिकली रेगुलेशन से संबंधित ही टॉपिक कवर होंगे। इसके बाद अगला आपका नॉवेल डेवलपमेंट एंड नॉन क्लिनिकल स्टडीज। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे INDA एंड NDA न्यू ड्रग अप्रूवल और इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। इसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वालिटी एंड रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी। फिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद अगला है हमारा ISO सीरीज, NABL एंड GLP सीरीज। ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्म वगैरह है, इन्हीं के बेस पे होंगे। यूनिट 5 है हमारा इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर है सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड लास्ट टॉपिक हमारा CTD एंड न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। तो देखिए यहां पे आपको लगभग 14 सब टॉपिक मिल रहे हैं, जो आई थिंक आपके सिलेबस के साथ साथ आने वाले फ्यूचर को भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बुक की खास बात, जैसे मैंने पहले कहा था, राइटर सेम है, इसलिए जो लैंग्वेज है वो इजी रखी गई है कि एक या दो बार अगर आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि असल में वो पूरा पैराग्राफ आपको समझाना क्या चाहता है। थ्योरी के साथ साथ फ्लोचार्ट, टेबल, डायग्राम भी इन पे इंक्लूड किए गए हैं। जैसे पहला ही आप देखो, अगर आप समझना चाहते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को, तो वो क्या है, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बेसिक पॉइंट्स क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं नोट्स के रूप में, वो यहां पे आपको डील किया गया है। साथ में स्टेप्स भी बताया गया कि आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं ताकि आप पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को स्टेब्लिश कर सकें। इसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक फ्लो चार्ट हैं, जो भी आपको यहां पे दिख रहा है। आपको लगभग हर एक पन्ने में इसी तरह के फ्लो चार्ट मिलेंगे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पैरेलली मदद करेंगे। फिर आपका मिलेगा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जनरल कंसीडरेशन रिगार्डिंग द पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। स्केल अप टेक्निक के लिए जो बेसिक कंसीडरेशन होता है वो कौन कौन सा है। स्केल अप टेक्निक फॉर ड्यूरिंग द ग्रेन्युलेशन, अलग अलग प्रोसेस के आगे आपको पेज में दिखाऊंगा। यहां पे आप पूरा पाथवे, फ्लो चार्ट यूसिड वे में देख सकते हैं। अगले पॉइंट में देखिए यहां पे स्केल अप टेक्निक फॉर कंसीडरेशन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ बाइंडर। अलग अलग जो हम लोग एक्सिपेन यूज करते हैं उन सब के लिए स्पेसिफिक पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या है, ताकि आप चीजों को समझ सकें। स्केल अप कंसीडरेशन ड्यूरिंग द पार्टिकल साइज रिडक्शन, स्केल अप कंसीडरेशन ड्यूरिंग द कंप्रेशन। उसके बाद और है यहां पे आपका टेबलेट कोटिंग है। उसके बाद स्टेप इन लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। पैरामीटर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्केल अप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट
क्लोजेस्ट फॉर्म है, सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन, इन सब का ब्रीफिंग टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। और ये टेबल ना कि आपके सेमेस्टर के थ्योरी एग्जाम में, बल्कि बस आगे आने वाले कुछ समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना स्टार्ट कर देंगे कॉम्पिटिटिव के साथ साथ आपका रेगुलेटरी पर्पस से भी, तो भी आपको वहां पे ये काम आएगा। चलते हैं अगले बुक मार्क पे। तो यहां पे आप देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपका एक यूनिट खत्म होता है तो बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा पहले वाले पार्ट में भी था, ताकि आप अंदाजा लगा सको कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपको किन किन क्वेश्चन का आंसर जानना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं। तो यहां पे डेवलपमेंट ऑफ पायलट प्लान स्केल अप के साथ साथ जो अलग प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उन सब के प्रोसेस के लिए एक साथ कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। जब हमने ट्रेनिंग ली थी अपने बी फार्मेसी के समय में, तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे हमको ज्यादा ध्यान करवाया गया था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, फॉर्म कैसे हैं, फॉर्मेट बना पाते हैं, तो उनको जानना भी जरूरी है। यहां पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग टीटी प्रोसेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहां पे आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मास्टर फार्मूला कार्ड, मास्टर फार्मूला, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन, मास्टर पैकेजिंग कार्ड, डेवलपमेंट रिपोर्ट, पैकेजिंग डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऐसे और भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट में किन किन चीजों की एंट्री होती है। उसके बाद अगले बुक मार्क पे चलेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा क्रोनोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ रेगुलेटरी अफेयर, साथ में आपको मिलेगा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से अथॉरिटीज है जो ड्रग को कंट्रोल करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है। यहां पे आपको मिल जाएगा चाइना, डेनमार्क, यूरोप, जर्मनी, हांगकांग, इंडिया, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इस तरह से अलग अलग जो कंट्री हैं उनमें कौन कौन सा रेगुलेटरी बॉडीज है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको छोटे से बुक रिव्यू में बताया, क्योंकि पार्ट 1 का ही एक्सटेंशन है पार्ट 2, तो लगभग सब चीजें आपको एक जैसी ही मिलेंगी। ऑथर भी एक ही है, आपके जो पब्लिकेशन हाउस है वो भी है, तो एक ऑथर का थोड़ा एडिशन हुआ है इस पे, बाकी कंटेंट आपके लगभग ल्यूसिड ही है दोनों चीजों में। तो अगर आप देखना चाहें तो इस बुक को इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 को बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के हिसाब से देख सकते हैं, और दोनों बुक को अगर आप एक साथ परचेस करते हैं, अगर आप ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में हैं, तो आपको पहले से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आने वाले सेमेस्टर्स में आपको क्या पढ़ना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।